Bismillahirrahmanirrahim. This video is about a guideline, or you can say an informative video if you are pursuing for FCPS in ENT exam, FCPS part 1. तो ये उसके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है फॉर दोज हु वांट टू नो कि कौन सी बुक्स यूज़ पढ़नी है और कौन सी बुक्स दे वुड बी हेल्पफुल और नॉट, तो ये उसके लिए है। सो जो भी डेट्स होंगी, जिस भी मंथ में आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक साल में 4 दफ़ा FCPS एग्ज़ाम्स होते हैं। 4 में से आप 3 दे सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं 4 में से 4 भी दे सकते हैं। इफ़ यू गिव देम एन एप्लीकेशन और ईमेल देम दैट दिस इज़ द रीज़न एंड यू वांट टू अपीयर, तो दे अलाउ यू। CPS पे अलाउज यू। CPS पे कंडक्ट करवाता है FCPS एग्ज़ाम। लाहौर बनता है सेंटर, कराची बनता है सेंटर, और भी आई गेस कुछ सेंटर बनता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो जिस दिन आपको एग्ज़ाम डेट मिलती है, 3-4 दिन तक एग्ज़ाम, 4 दिन तक एग्ज़ाम कंटिन्यू रहता है, लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह। तो जिस भी दिन आपका पेपर हो, तो यू हैव टू गो अलॉन्ग विद योर एडमिट कार्ड दैट वुड बी पोस्टेड टू योर होम। और आधा घंटा पहले चले जाएँ। बहुत सुकून वाला माहौल होता है, कोई इस तरह हड़बड़ाहट वाला इस तरह नहीं होता। देयर इज़न्ट रशी। आई एम गिविंग यू अ सिनेरियो, कंप्लीट सिनेरियो, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि वहाँ जाके कैसा माहौल होगा। ये चीज़ें मुझे बहुत मैटर करती हैं। इट डज़ मैटर कि वहाँ जाके माहौल कैसा होगा, क्या करना होता है, ये वो कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली में बहुत ही कूल एंड काम माहौल था वहाँ पे। पेपर 1 होगा 2 घंटे का, 9 o'clock to 11 o'clock। पेपर 1 के लिए मैंने आई स्टडीड रफ़ीउल्लाह, माई सीनियर्स, दिस इज़ द गाइडलाइन विच माई सीनियर्स टोल्ड मी एंड इट वॉज़ रियली वेरी हेल्पफुल। लेकिन पेपर बहुत अजीब आ गया था। पेपर 2 स्पेशली, पेपर 2 बहुत ज़्यादा अजीब था, बहुत ही ज़्यादा बुरा था। रफ़ीउल्लाह के 1 to 300 पेजेस एंड 1 to 300 पेजेस ही करने होते, बाकी आगे जो है उनकी रिवीजन है आई गेस। तो ये 300 पेजेस मैंने कोई तकरीबन, सिंस आई एम ए वेरी स्लो लर्नर, इट माइट बी पॉसिबल कि आप बहुत शॉक हो जाएंगे, मैंने ये 300 पेजेस 2 से 3 दफ़ा रटे थे, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीट रट्टा। तो यू हैव टू बी वेरी गुड इन रटाफिकेशन। 2 से 3 दफ़ा थे मैंने ये पढ़े। आई एम ए वेरी स्लो लर्नर, और रट्टा मारने की तो मेरी सकत है ही नहीं। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना भी ज़्यादा पढ़ सकूँ, ग्रास्प कर सकूँ, दैट वुड बी हेल्पफुल टू मी। देन यू हैव टू गो थ्रू SK सीरीज़, SK 14, SK 15, SK 16 मेरी बारी आ गई थी अगस्त में, तो मैंने वो भी लेके उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया था। SK 14 तो मैंने रैंडमली ऐसे गो थ्रू की थी, 10-10, 20-20 पेजेस पढ़ लेती थी। रफ़ीउल्लाह के इस तरह करते हर दिन मैंने 10 पेजेस पढ़ने, और उसके साथ SK के हर 14 के 10 पेजेस। मैंने तैयारी शुरू की थी मार्च में, नीयत मैंने बांध ली थी मार्च में, एंड माई सीनियर्स गाइडेड में किस तरह करते जाओ करते जाओ। मैंने बताया, आई एम टेलिंग यू अगेन, सिंस आई एम वेरी स्लो लर्नर, तो मुझे तैयारी मार्च में ही शुरू करनी पड़ी, नोइंग व्हाट वुड बी माई स्पीड थ्रू आउट। तो कीपिंग इन माइंड योर स्पीड, योर कैलिबर, तो प्लान योर टेस्ट लाइक वाइज। 10 पेज इसके कर लेती थी, 10 पेजेस इसके कर लेती थी। जिस दिन संडे या संडे को छुट्टी है, तो उस दिन इसके 10 पेजेस या इसके 20 पेजेस इस तरह, या 20 पेजेस इसके, 10 पेजेस इसके। एक दफ़ा SK 14 गो थ्रू की, उसके जो लास्ट 60 पेजेस हैं वो कहते हैं AA आतिफ अफजाल के पॉइंट्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनको मैंने एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले कोई 2 दफ़ा रिवाइज़ कर लिया था। दैट वाज़ वेरी हेल्पफुल, दैट वाज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। जो लास्ट 60 पेजेस पे पॉइंट्स थे ना, दे वर वेरी कंसाइज, एंड वो मैंने 2 दफ़ा पेपर से एक दिन पहले या 2 दिन पहले इस तरह 2 दफ़ा रिवाइज़ किए थे। SK 14 के बाद मैंने SK 15 पकड़ी थी, और SK 15 मैंने एक दफ़ा गो थ्रू करी थी। तो जो MCQs मेरे सीनियर ने कहा था, जो MCQ पहली बारी में आपसे अटैम्प्ट नहीं हो रहा, मार्क दैट MCQ, और उसके बाद मतलब बस मार्क कर लो और आगे अगला उसे याद कर लो और अगला चले जाओ। जो नहीं आ रहा आगे देखते जाओ, उसे मार्क कर लो, पहली बारी में नहीं आ रहा उससे अगला देख लो, वो याद करके ना उसका आंसर, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो जब मैंने एक दफ़ा SK 15 कर ली, फिर मैंने मेरे पास टाइम शॉर्ट पड़ गया था, तो मैंने डायरेक्ट SK 16 पे स्विच किया। SK 16 मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म की, एंड देन आई अगेन परस्यूड SK 15, और तब मैंने सिर्फ वो MCQs जो मार्क्ड MCQs थे ना, बस वो गो थ्रू किए थे। मैंने बताया कि ये पेपर मैक्सिमम रट्टा है, इसमें रट्टा लगेगा, और पास में से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। लाइक मेरा पेपर 1 में से आई गेस 70 to 80% पास में से था। मेरा रट्टा सही नहीं लगता, तो मुझे आंसर्स रिकॉल करने में बहुत मसला हुआ। तो कीप योर नॉलेज फ्रेश, आपने एंड तक अपने आप को रिवाइज़ करते रहना है, MCAT की तरह नहीं, या दूसरे जो टेस्ट होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, लाइक
MD कैट हम लोगों ने दिया था, एम कैट का, वो थोड़ा कंसेप्चुअल था, तो हम उसमें कैसे थे ब्रेक ले रहे हैं टू कीप योर माइंड फ्रेश। लेकिन ये रट्टा है, जितना आप इन रहेंगे अपने रट्टा के नॉलेज से उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जनरल एनाटमी से भी क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। आई ट्राई टू रिकॉल एज मच एज आई कैन एंड आई हैव कंपाइल्ड इट। यू कैन see in the comment section. I am not sure about the answers, but you can really see if they are of any help. Then there's paper 2. Paper 2 की books I used as per my seniors. And I'm telling you this is all what I studied from as per my seniors. ये कोई सिलेबस नहीं है ना किसी साइड से ना किसी चीज़ से, बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट आई एम शेयरिंग। आई यूज़ ढिंगरा, जो ढिंगरा ENT के लिए 4th ईयर में हम लोगों ने पढ़ी थी। उसमें से हम मेरी सीनियर्स ने बताया था कि अनाटमी और फिजियोलॉजी, ईयर, नोज़ और थ्रोट की तीनों की अनाटमी फिजियोलॉजी अच्छे से कर लेना। और मैं अपनी तरफ से अच्छे से करके गई हुई थी, बट पेपर 2 इतना बुरा था, आई लिटरली कुडंट कंट्रोल एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। हर क्वेश्चन ही मुझसे स्किप हो रहा था। आई वॉज सो स्केयर्ड एट दैट टाइम एक्चुअली, बट देन आई कंसोल्ड माई सेल्फ, क्योंकि सिर्फ अनाटमी फिजियोलॉजी से नहीं आए हुए थे और सिर्फ सुपरफिशियल अनाटमी फिजियोलॉजी नहीं थी। इट वॉज लाइक डिटेल्ड एंड इन डेप्थ कि कौन सा आयन अंदर जाता है, कौन सा आयन बाहर आता है। ऑल्फैक्टरी पाथवे का एक तो है ना ईयर का, कि हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम आ जाता है, तो आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट ऑन पोटेशियम, बट जो ऑल्फैक्टरी पाथवे, नोज़ का, फिर ऑल्फैक्टरी सिस्टम के ग्लैंड्स का नाम, और इवन पैथोलॉजी वॉज आस्क्ड, जो बिनाइन माइग्रेटरी पता नहीं क्या था। I have recalled the questions and have noted it down the other day. लेकिन बहुत ही इस तरह गंदे पैथोलॉजी के क्वेश्चंस थे, ईयर, नोज़ और थ्रोट। तो मैं कहूँगी ढिंगरा अगर पढ़नी ही है और टाइम है आपके पास तो प्लीज़ गो थ्रू इट थॉरली। मैंने एक दफ़ा अपनी रोटेशन में, ENT के रोटेशन में एक दफ़ा की हुई थी, तो मुझे लगता है कि मेरा गुजारा हो गया। मतलब मैं, अल्लाह का शुक्र, आई जस्ट क्लियर्ड माई FCPS पार्ट 1 ENT। तो आई वुड रिकमेंड एक दफ़ा पूरी पढ़ लें और एक दफ़ा सिर्फ अनाटमी फिजियोलॉजी गो थ्रू कर लें। दूसरा मैंने हेड एंड नेक BT चौरासिया वो पढ़ी थी, हेड एंड नेक पूरी पढ़ी थी मैंने। मेरी सीनियर ने कहा था कि गो थ्रू द डायग्राम स्पेशली बिकॉज एट द एंड डायग्राम्स रिमेन इन द माइंड, एंड दैट वाज ट्रू। जब उन्होंने क्रेनियल नर्व 12 का कोर्स पूछा, इट वाज सो ट्रू दैट ओनली थिंग दैट आई कुड रिकॉल इज द डायग्राम। कोई टेक्स्ट वाला याद नहीं रहता कि क्या कोर्स है उस नर्व का, कि उसके मीडियल होती है, उसके लेटरल होती है। डायग्राम्स, लुक थ्रू द थॉरली थ्रू द डायग्राम, जो रेट्रोमेंडिबुलर वेन कैसे बनती है, क्रेनियल 12 का एग्जिट कैसे होता है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू गेट अ ग्रिप ऑन द CNS क्वेश्चंस आई गेव अ रेड, मुझे लगता है आई गेव अ रीड ट्वाइस टू द कैप्लन न्यूरो एनाटमी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग of the CNS question, and then this is the magical book for the ENT, निगार बुक ऑफ ENT। माई सीनियर गेव इट टू मी, इसे निगार ही कहते हैं। तो ये निगार की बुक मैंने तकरीबन एक दफ़ा तो वैसे रीड की, फिर दूसरी दफ़ा मैंने उसे सही से समझना शुरू किया, और तीसरी दफ़ा जाके मेरे कंसेप्ट्स आके बैठे प्रॉपर्ली, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उसे बाकी सब के साथ एक दफ़ा लाइक SK14 के जब लास्ट 60 पेजेस आई वाज रिवाइजिंग फॉर द थर्ड टाइम, आई वांट टू गो थ्रू द निगार बुक। वन थिंग आई मस्ट से, इन सारी बुक्स में जो पास्ट पेपर्स के थ्रू ली गई हैं एक्सेप्ट द टेक्स्ट बुक्स, इन सारी बुक्स में इराटाज हैं, मतलब एरर्स हैं। तो कीप द टेक्स्ट बुक विद यू। लाइक निगार में क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स में से कि वुडरफ्स प्लेक्सिस वेयर डज इट लाइज, तो पोस्टीरियर टू द इंफीरियर मेटस लिखा हुआ है, जबकि ढिंगरा में पोस्टीरियर टू द inferior turbinate लिखा। when the question came up in the exam, और मैंने निगार बुक का मेटस लगा दिया, घर आके मैंने बुक खोली ने केम टू नो इट, आई वॉज लाइक सो कॉन्फिडेंट कि ढिंगरा में टर्बिनेट लिखा हुआ है। आई न्यू कि टर्बिनेट क्या लिखा, बट आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि ये पास पेपर्स इनको की पता होती है, सो दे वुड गो विद द मेटस। आई डोंट नो वॉज द आंसर राइट और रॉन्ग, और क्या सही था क्या गलत था, बट आई गेस टेक्स्ट बुक वाला आपको ही लेकर चलना चाहिए। पेपर 1 भी 2 घंटे का, पेपर 2 भी 2 घंटे का होता है। आपका मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट बन सकता है। जो अलाइड्स होते हैं मोस्टली दे ट्राई टू कवर इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डेज ऑफ द टेस्ट। मेरा फर्स्ट डे ही था, और बीच में ब्रेक होती है, तो सर्व यू विद टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, एंड इफ़ यू आर नॉट अ टी पर्सन देन सादा पानी पी के भी गुजारा कर सकते हैं। जो फैकल्टी होती है उसमें सैंडविचेस वगैरह मिल रहे होते हैं, सो यू आर लकी इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ, तो आप वहाँ जाके भी 1-2 सैंडविच खा सकते हैं। स्टूडेंट्स वर एक्चुअली डूइंग दिस स्टफ। Rest, I wish you good luck. If there is anything I can help you with, please comment down so that everybody
who is facing that problem can like literally relate to, and we can discuss it through. Jazakallah khair.